मित्रों, आज मैं आपसे संबंधों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। संबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संबंध प्राय 3 प्रकार के बताए जाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत संबंध, एक होते हैं धार्मिक संबंध और एक होते हैं राजनीतिक संबंध। पहले हम व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत संबंध का मतलब ये है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आत्मीय संबंध हो सकते हैं। आत्मीय संबंध का मतलब यह है कि वो अपनी सब बातें उस अपने मित्र को बताए या अपने साथी को बताए और उसकी सब बातें ध्यानपूर्वक सुने और ये बातें अपने तक ही अगर सीमित रखें तो आप भी सीमित रखें और आपका मित्र भी सीमित रखें, किसी को ना बताएं, तो ऐसे संबंध को हम व्यक्तिगत संबंध कहा करते हैं। दूसरा होता है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध से मतलब ये है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके अपनी पत्नी के साथ किस तरह के संबंध हैं। ये संबंध या तो मधुर हो सकते हैं या कठोर या कड़वे हो सकते हैं। कड़वे संबंध रखने पर परिवार ठीक से खुशहाली से जो है जितना नहीं रह पाता है, लेकिन अगर ये मधुर संबंध होते हैं तो परिवार आराम से चलता रहता है। तीसरा होता है पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध से मतलब यह है कि आपके परिवार में आपके पति पत्नी के अलावा हो सकता है आपके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन भी साथ रहते हों, तो आपके उनसे कैसे संबंध हैं। आप अपने पिता का आदर करते हैं, नहीं करते। आप अपनी माँ की सुनते हैं कि नहीं सुनती। अगर आपका बड़ा भाई है तो उसकी बात सुनते आप नहीं सुनते। छोटे भाई को आप जो है ठीक से व्यवहार करते नहीं करते। ये सब पारिवारिक संबंध कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, परिवार के कुछ लोग आपके साथ न रहकर नौकरी के कारण या बिजनेस के कारण दूसरी जाकर काम करने लगते हैं, तो इसके लिए हमको कुटुंब संबंध देखना पड़ता है कि अगर जो बच्चे जो आपके रिश्तेदार, जो आपके भाई बहन आपसे दूर दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा संबंध है। आप उनसे बातचीत करते हैं नहीं करते। आप उनके आते जाते नहीं हैं, वो आपके आते जाते नहीं हैं। ये सब बातें इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका कैसे संबंध कुटुंब के संबंध हैं। इसी प्रकार से एक होता है समाज के संबंध, अर्थात जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के लोगों के प्रति आपके कैसे संबंध हैं। आप समाज के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे प्रेम का व्यवहार करते हैं, उनसे मधुर व्यवहार करते हैं या उनसे बातचीत नहीं करते हैं। ये सब आपका कहलाएगा समाज का संबंध। एक होता है पड़ोसी का संबंध। आप जिस मोहल्ले में या जिस मकान में रह रहे हैं उसके बहुत बराबर में कोई आपका पड़ोसी रहता होगा। उस पड़ोसी से आपके कैसे संबंध हैं। अगर अच्छे संबंध हैं तो पड़ोसी आपको वक्त ज़रूरत काम में आएगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। खुदा ना करे अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो पड़ोसी ही आपकी सबसे पहले मदद करने का आगे आएगा और आपके रिश्तेदार बाद में आएंगे। इसलिए पड़ोसी से संबंध रखने बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से होता है मोहल्ले में और भी लोग रहते हैं, तो उन मोहल्ले में और भी लोगों के साथ आपके कैसे संबंध हैं। अगर आपके उनसे मधुर संबंध हैं तो मोहल्ले का हर व्यक्ति आपको मदद करने आएगा और आपकी सहायता करेगा। इसी प्रकार से जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के रहने वाले अन्य लोगों से आपके कैसे संबंध हैं, ये कहलाते हैं शहरी संबंध। मतलब शहर में व्यापारी भी रहते हैं, शहर में वकील भी रहते हैं, शहर में टीचर भी रहते हैं, शहर में एडवोकेट भी रहते हैं। उन लोगों से आपके कैसे संबंध हैं, क्या ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में दिया जाता है। इसी प्रकार से जिस ज़िले में आप रह रहे हैं उस ज़िले में उस शहर के अलावा अन्य शहरों में भी अन्य गाँव में भी आपके कैसे संबंध हैं, इस बात पर भी ध्यान करता है कि आपका जीवन किस प्रकार सा है। इसी प्रकार से जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में रहने वाले लोगों से आपके कैसे संबंध हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी रहने वाले आपके मिलने वाले हैं उनसे आपके कैसे संबंध हैं, इस बात को हम कहते हैं राज्य में संबंध। इसी प्रकार से देश में रहने वाले अन्य लोगों से आपके कैसे संबंध हैं, इस पर भी आपको आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार
और आपकी खुशहाली निर्भर करती है। इसी प्रकार से विदेश में अगर मान लीजिए आपके जान पहचान के लोग हैं और कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे आपके कैसे संबंध में, ऐसे संबंध को विदेशों में रहने वाले लोगों से संबंध कहे जाते हैं। थैंक यू।